बची हुई चीजों से बनाई बेहतरीन अफ्तारी, सफाई किस तरह करती हूँ किचन की कि अफ्तारी पुरसकून बनती है। आज आप देखेंगे बेहतरीन सी रूटीन। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग के लिए कौन सा ट्राइपॉड यूज करती हूँ, सब सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर दूंगी। सफाई ऐसी कि किचन लश लश करे और दिल पुरसकून होके किचन में काम करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिदरा। कैसे हो जी, सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों। अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी रेगुलर रूटीन है। रमजान शरीफ जैसे स्टार्ट हुआ है या वैसे भी अगर मैंने खाना बनाना होता है तो मैं दोपहर में यही रूटीन अप्लाई करके खाना बनाती हूँ। अगर मैंने शाम में बनाना होता है तो असर के टाइम मैं यही रूटीन अपनी फॉलो करती हूँ और उसके बाद खाना बनाती हूँ। जैसे कि अफ्तारी का टाइम होने वाला था तो उससे पहले की ये 15 मिनट की रूटीन में लाजमी फॉलो करती हूँ। आप अलार्म लगा के अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर लें। देखिए सफाई तो हम सुबह के टाइम करते ही करते हैं, लेकिन जो सुबह से दोपहर तक का टाइम होता है ना, उसमें बच्चों ने खाना पीना होता है और कुछ एक्टिविटीज होती हैं और बर्तन में ऐसे कैसे रख देते हैं। बस जी बर्तन कुछ समेटे, उसके बाद चूल्हा साफ किया, इलेक्ट्रिक स्टोव साफ किया, उसके अलावा दूसरा चूल्हा जरा मैंने स्प्रे मार के रख दिया कि भाई थोड़ी देर में इस पे जो भी डर्ट होगा, मैल कुचैल सारा उतर जाएगा और उसको मैं अच्छी तरह नीट कर लूंगी। हाथ के जो थोड़े से बर्तन जमा हुए थे मैंने वो सारे बर्तन भी धो लिए। देखिए मेरी प्यारी बहनों, अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो डेफिनेटली बर्तन इतने ज्यादा होंगे कि नाकाबिले बर्दाश्त, तो आपको बार बार धोने पड़ेंगे और धोने भी चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बर्तनों का इतना भंबार देखकर एक इंसान के सारी एनर्जी लेवल लो हो जाता है। बेहतर है हाथ के हाथ बर्तन धो लिए जाए। तो मेरा यही शेड्यूल है, मैं हाथ के हाथ ही बर्तन धोती हूँ। लेकिन ये दोपहर से 2 बजे तक या 3 बजे तक के टाइम के बर्तन थे जो मैंने नहीं धोए थे, तो मैंने फटाफट हाथ मारा उन्हें। उसके बाद ये चूल्हे पे जो डर्ट थी, मैल कुचैल थी, वो भी सारी मेल्ट होगी और मैं फटाफट दीवारें सारी साफ करती गई, शेल्फे साफ करती गई, क्योंकि मार्बल लगा हुआ है तो इसकी मुझे डेली बेस पे क्लीनिंग करनी पड़ती है। स्पीड से बेशक वीडियो चल रही है, लेकिन आप लोगों को बात क्लियर कर दूं जी, 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारा काम वाइंड अप किया था। मैंने भी स्पीडें मारी हुई थी। हाथ के हाथ जितने भी कपड़े होते हैं, डस्टर होते हैं, उन्हें मैं धोकर ड्राई करने के लिए धूप में सुखा देती हूँ। सिंक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन करती हूँ। जितनी दफा मैं बर्तन धोती हूँ उतनी दफा ही मैं स्पंज के साथ, जूने के साथ सिंक को साफ करती हूँ, धोती हूँ, जिससे मेरा सिंक हमेशा शाइन करता है। आप लोग कहते हैं ना क्यों शाइन करता है, यही वजह है। और एक वजह ये भी है कि मैं डेली एक दफा लाजमी काले तेल के साथ सिंक को साफ करती हूँ। शेल्फों को हाथ के हाथ नीट करती रहती हूँ। छोटी छोटी मैंने साफियां बना रखी हैं, डस्टर बना रखे हैं। अभी मेरी प्यारी बहनों, मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है बिकॉज मैं ये सारी एफर्ट करती रहती हूँ। मैं हाथ के हाथ किचन को साफ करती रहती हूँ, बिल्कुल नीट रखती हूँ। छोटी छोटी साफियां बना रखे हैं, डस्टर बना रखे हैं, शेल्फे साफ करती रहती हूँ, तभी मेरा किचन हर किसी को वेल ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन लगता है। जस्ट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज मैं अपने किचन को ज्यादा मैसी होने नहीं देती। हाँ, जब कभी तबीयत ज्यादा खराब हो तो फिर तो जाहिर सी बात है मजबूरी होती है, तो मैं छोड़ देती हूँ, अपनी तबीयत को ज्यादा अहमियत देती हूँ। मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि सिस्टर आप व्लॉगिंग के लिए कौन से ट्राइपॉड यूज करती हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैंने 3 ट्राइपॉड मंगवाए थे दराज से, ठीक है जी, दराज के प्रोडक्ट हैं, सही निकले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़े साइज का ट्राइपॉड मंगवाया था रिंग लाइट वाला, लेकिन रिंग लाइट के ऊपर जो स्टैंड लगा हुआ था उससे मेरा नया मोबाइल नीचे गिर गया था। दैट्स वाई वो स्टैंड मैंने उतरवा लिया था और पुराने ट्राइपॉड का जो सिंगल ट्राइपॉड सामने पड़ा है उसका मैंने ऊपर वाला सांचा इस रिंग लाइट वाले ट्राइपॉड के ऊपर मेरे हस्बैंड से सेटिंग करवा के लगवा लिया था। खैर ये एक बड़ा ट्राइपॉड लग गया, बन गया, जिससे मैं लंबे या दूर के जितने भी क्लिप होते हैं शूट करती हूँ। और मेरी प्यारी बहन, रिसेंटली मैंने ये एक और ट्राइपॉड मंगवाया है। टोटल मैंने 3 मंगवाए हैं, जिसके अंदर ये वाला जो ट्राइपॉड है इसके मैं कहती हूँ 100% बेस्ट रिजल्ट है, रिकमेंडेड है ये वाला ट्राइपॉड। जो रिंग लाइट वाला जो ट्राइपॉड है मेरी प्यारी बहनों, उसको ना जरा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर अपना मोबाइल लगाना काफी डेंजरस था, क्योंकि भाई उसके ऊपर से मेरा नया मोबाइल 2 दफा गिर गया था, जिससे मैं बहुत बुरी तरह डरी थी, चीख मारी थी कि भाई पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए। तो वही मुझे डर लगा, क्योंकि नया मोबाइल था और मुझे पता है कि वो मोबाइल कितनी सेविंग करने के बाद आया या कैसे आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज जो मैं हूँ और जो मैं कर रही हूँ, कल इंशाल्लाह जब कामयाब हो जाऊंगी सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए मेरा साथ दिया। मैंने जो चीज़ कहा वो चीज़ मेरे लिए हाजिर की, मेरे लिए नया मोबाइल लेकर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रेजी अबाउट व्लॉगिंग। नए मोबाइल के साथ ट्राइपॉड भी मुझे लेकर दिया, जब मैंने कहा मुझे लेकर दिया। उन्हें पता है कि यार क्रेजी है ये बंदी है, ये नहीं रुकेगी, इसने कुछ करके ही दिखाना है। तो खैर अल्लाह पाक जब कामयाब करेगा ना, तो इंशाल्लाह वो सब क्रेडिट जो होगा ना मेरे हस्बैंड को और मेरे अल्लाह पाक को जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक अगर मेरे हस्बैंड का दिमाग ना बनाते तो मेरे हस्बैंड कभी मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ ना करते, क्योंकि मैं खानदान की पहली बंदी हूँ जो इस फील्ड में आई हूँ। खैर अल्लाह पाक कामयाब करे उन सब बहनों को भी जो काफ़ी एफर्ट कर रही हैं। खैर मैं आप लोगों को बताऊँ, किचन नीट एंड क्लीन कर लिया था, हाथ के हाथ 5-10 मिनट के अंदर मैंने रूम भी साफ कर लिया था। हाँ जी, झटपट वाली आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ पास्ते की। तो मैंने घी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने थोड़ा सा पेस्ट पड़ा था टमाटर का, वो फ्राई किया। उसके अंदर मैंने
डाल दिया कीमा, जो पिछले लास्ट व्लॉग में बनाया था ना वो कीमा मैंने उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था वो ऐड किया, क्योंकि अगर सालन थोड़ा सा बच जाए तो मैं उसका रीयूज करती हूँ, ना कि ये कि मैं उसे जाया कर दूं। थोड़ा सा कीमा पड़ा था तो मैंने कहा भाई क्रीमी सा आज हस्बैंड को जो है अफ्तारी में पास्ता भी ऐड करते हैं, थोड़ा सा यूनिक चीजें ऐड करते हैं। समोसा पकौड़ों पे जिंदगी रुकी गई है क्या? और इंसान सच बताओ ना, इंसान एक चीज खा खा के वैसे ही उकता जाता है। और सेम मेरे हस्बैंड और मेरा यही सीन है कि अब हमारा दिल नहीं है समोसे पकौड़े खाने का, खा खा के थक गए हैं। दूसरी तरफ साथ ही मैंने ना मसाला लगा के रखा हुआ था चिप्स को, तो चिप्स भी मैं फ्राई कर रही थी। अच्छा इस वक्त ना पता नहीं क्या है, पूरा दिन गैस इतनी ज्यादा होती है, माशा से हमारी तरफ गैस नहीं जा रही है। अफ्तारी के टाइम गैस काफी स्लो हो जाती है, आई थिंक इस्तेमाल करने वाले ज्यादा होते हैं, हर घर में अफ्तारी बन रही होती है। अच्छा मेरे हस्बैंड ने ना जूस शूस से परहेज कर लिया, और मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ी हेल्दी डाइट भी हस्बैंड की जो उसमें इंक्लूड करना चाहिए फूड में। तो खैर मैंने यहाँ पर ना हस्बैंड के लिए दूध वाला जामी शरीफ तैयार कर दिया, थोड़ा सा बलंगू ऐड करके। बलंगू को और चीनी को मैंने पहले ही थोड़े से पानी में मिक्स करके रख दिया था, ताकि थोड़े से पानी को बस, बाकी मैंने इसके अंदर खालिश दूध डाला है। आप लोग भी कोशिश करें यार, आप हेल्दी डाइट अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको लाजमी दें। ये जूसेस और इस तरह की जो फ्राइड आइटम होते हैं ना, ये खाना खराब कर रहे हैं हमारे जिस्म का। जी हाँ, कीमा जब फ्राई हो गया, हल्का सा गर्म ही करना था, पका पकाया था। ये तो सालन मैंने बनाया था कीमे का, उसमें से सालन में से बचा हुआ था, तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा पास्ता बॉईल करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया। इस पॉइंट पे मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही थी। इसके अंदर बस थोड़े से सॉसेस ऐड करेंगे। रेसिपीज का आप लोग साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मेरी प्यारी बहनों, कभी भी चीजों का मिसयूज मत किया करें, चीजों को इस्तेमाल करना जाने, चाहे वो चीज है चाहे वो खाना है, कभी भी जाया मत किया करें। खैर अच्छी तरह मैंने जो है पास्ता मिक्स कर लिया, उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केचप ऐड किया, थोड़ी सी मायोनीज ऐड की। इस पॉइंट पे आप इसमें अपनी मर्जी के मसाला जात भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ केचप और मायोनीज ऐड की ताकि जी इसमें एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। और उसके अलावा चाइनीज साल्ट और थोड़ा सा मेरे पास जो है उसका नूडल्स का मसाला पड़ा था, बस मैंने वो ऐड किया था। आई नो मेरी प्यारी बहनों, चाइनीज साल्ट कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है, लेकिन ना मुझे आदत हुई है चाइनीज डिशेज में खाने डाल के खाने की, या उसके अलावा चावल में डाल के खाने की। तो नॉर्मल जो सालन बनता है उसमें मैं नहीं ऐड करती, बस इन सारी चीजों में ऐड करती हूँ। खैर मजेदार सा यहाँ हमारा क्रीमी सा पास्ता रेडी हो गया, जिसमें कीमा ऐड था। और जब हम इसे खा रहे थे ना, ओ माय गॉड, बड़ा ही कोई मजेदार सा चिकन का फ्लेवर आ रहा था। इसके अंदर आप चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, हमने तो चिप्स भी डाल के बाद में इस पे खूब इंजॉय करके खाया है। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, यहाँ कीमे का सालन बच गया था तो मैंने कीमे में ऐड कर लिया, लेकिन अगर आपके पास चिकन का सालन बच जाए तो आप चिकन में भी पास्ता ऐड करके इसी तरह पास्ते को बना सकते हैं, खा सकते हैं इंजॉय करके चिकन के सालन के साथ। बड़ा मजेदार और टेस्टी बनेगा, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है। इस पॉइंट पर ना गैस काफी कम हो गई थी, तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव रखा। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये जो सारा कुछ आज हम मेन्यू में बना रहे हैं ना, ये पुरानी चीजों को या एक दिन पुरानी बची हुई चीजों का हमने रीयूज किया है, यकीन करें। कीमे से हमने पास्ता रेडी कर लिया, उसके अलावा जी आलू का भरता थोड़ा सा पड़ा था, जिसको ऐड कर हमने जी इसके अंदर समोसों में भरा, और इजीली आलू के समोसे रेडी हो गए। और थोड़ा सा स्प्रिंग रोल का मेजा पड़ा था, जिससे आई थिंक 1 या 2 रोल मेरे ख्याल से रेडी हुए हैं, पता नहीं 1 हुए कि 2 हुए, लेकिन हो गए हैं इतने। और उसके बाद जी बस मैंने थोड़े से चिप्स फ्राई कर लिए, सर्विंग के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। और 3-4 पकौड़ों का अमेजा भी फ्रिज में ही पड़ा था, जो कि मैंने इस्तेमाल करके आज सारा कुछ खत्म कर दिया। मैंने कहा बस अब मैंने कुछ इस टाइप का फ्राइड आइटम नहीं बनाना, और अगर बनाना भी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम को ही ऐड करना है, इसके अलावा कोई भी आइटम मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा खाना होगा अफ्तारी में, ठीक है, और फ्रूट्स होंगे, या कोई एक फ्राइड आइटम बना लूंगी, ठीक हो गया। ये मेरा कुछ मेन्यू चलेगा आगे का। और मैं दूध तो लाजमी ऐड करूंगी, ठंडा यक बलंगू वाला दूध, ताकि हस्बैंड पूरे दिन जो रोजे रख रहे हैं ना, आप लोग भी सब और मेरे हस्बैंड जी, पानी की कमी की वजह से ना डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जी आपके फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, गुर्दों में कोई मसला पैदा हो जाता है। उसके अलावा जी बहुत बुरा हाल हो रहा होता है, जिसकी वजह से गर्मी हो जाती है मैदे में। तो लिहाजा ना ये दूध लाजमी अपनी लाइफ में ऐड करें, स्पेशली रमजान शरीफ की रूटीन में। तो भी तुक बलंगा डाल के, या बलंगू जो भी कहते हैं आप लोग, वो डाल के। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने फटाफट किचन को नीट एंड क्लीन किया, जो बर्तन थोड़े बहुत इसके अफ्तारी के हुए थे मैंने फटाफट वो धो लिए। उसके बाद जी चिकन आया हुआ था, चिकन को मैंने लगाना था मसाला, तो मैं यहाँ बिरयानी मसाला लगा के रख रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी बिरयानी। आप लोग भी मेरी प्यारी बहनों कोशिश किया करो टाइम को मैनेज करने की, ठीक है, ताकि आप सुबह उठ के बहुत ज्यादा टेंशन में ना हो कि यार ये काम भी रह गया, वो काम भी रह गया। अगर कोई दाल भिगोने वाले, चने चुने भिगोने वाले, इस पॉइंट पे भिगो दें, या सहरी में उठकर भिगो दें। अगर चिकन को मसाला लगाने वाला तो वो भी आप इस पॉइंट पे लगा लेते हैं, इस टाइम पे लगा लें, ताकि जी नेक्स्ट डे आपकी इजीली काम आ जाए और आपको ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े रोजे के साथ। और किचन को भी हाथ से हाथ के हाथ ही साफ करें,
चूल्हे को भी साफ करके सोए, रात में सिंक भी अपना नीट एंड क्लीन करके सोए। थोड़े बहुत बर्तन होते हैं हाथ धुल जाते हैं, फिर टेंशन नहीं होती है। और जी अफ्तारी में कोई मांझने वाला बर्तन ही नहीं होता, इसीलिए ना कोशिश करें कि टाइम से ही सारे काम वाइंड अप कर लें और हाथ जो बर्तन धुलने वाले साबुन वाले धो के साइड पे कर दें। इस तरह मेरी प्यारी बहनों आपकी रूटीन काफी इजी हो जाएगी और काफी सारी डिफिकल्टीज से आप बच जाएंगी। तो हर चीज को आप मैनेज करना सीखें, टाइम के साथ मैनेज करना सीखें। जहाँ जी हमने किचन साफ कर लिया, बर्तन साफ कर लिए, धो दिए, उसके अलावा चूल्हा वुल्हा साफ कर लिया, सारा कुछ वाइंड अप करके फ्रिज में रख दिया, तो भाई हमने कहा ये काम भी हम करते ही जाते हैं। तो अगर हमें इसको छोड़ देती ये कह के भाई थक चुकी हूँ, भाई इसको मिसाला फिर मुझे सुबह ही लगाना पड़ना था। तो लिहाजा अपने आप को मोटिवेट करें, खुद ब खुद अपने आप को मोटिवेट करें। कोई धक्का नहीं मारेगा, आपने खुद अपने आप को धक्का मार के आगे से आगे काम करने हैं। अच्छा मैंने उस ऑर्गेनाइजर में ना सारे मिसाले देखे, ना कि मुझे कोई बिरयानी मिसाला का पैकेट भी नहीं मिला, ना ही कोई तिक्के मिसाले का पैकेट मिला। तो बस फिर मैंने उसको रख दिया और उसके बाद मैंने फूड कलर ऐड किया, तो वो भी थोड़ा सा ज्यादा डल गया, बट इट्स ओके। फिर मिसाले ना भी हो तो फिर भी इंसान को मैनेज करना सीखना चाहिए। तो बस मैंने बेसिक से मिसाले इसमें ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और ये इसको मिसाला लगा के रख दूंगी दही के साथ। आपको पता है मेरी प्यारी बहनों जो मुझे देखती हैं कि मैं बोनलेस चिकन यूज करती हूँ, लेकिन अब मुझे हड्डी वाला चिकन मिला, तो बस मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करके इसको ही मिसाला लगा लिया, क्योंकि बोनलेस चिकन खत्म हो चुका था। तो बस इसको मिसाला लगा के हम इसकी बिरयानी कल हम अफ्तारी में रेडी करेंगे इंशाल्लाह। कल के व्लॉग में आप देखेंगे। दही और अदरक लहसुन को भी डाला और उसको अच्छी तरह मिक्स करके एक ऑर्गेनाइजर में डाल के रख देंगे। एयर टाइट कंटेनर कोई भी हो उसमें डाल के आप फ्रीजर में रख दें, ताकि ये अच्छी तरह जो है मिसाला अच्छी तरह जो है हड्डियों के अंदर चला जाए, चिकन के अंदर चला जाए और मजेदार से आपकी कल बिरयानी रेडी हो। और जी मियाँ वाली से मेरी एक प्यारी बहन मुझे देखती हैं, उनका कमेंट आया था कि उनका नाम लिया जाए, तो जीनत उनका नाम है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी बहन, आपने इतने प्यार भरे कमेंट करते हो ना, दिल खुश हो जाता है। लिहाजा मैं आज भी वेट करूंगी आपके कमेंट का, मुझे प्यार भरे कमेंट करते रहा करो, ठीक है जी। तो ये जी आप लोग की मोहब्बत है कि डेली बेस पे मैं इतनी मोटिवेट हो गई हूँ कि डेली बेस पे व्लॉग्स आ रहे हैं और अपनी सी रूटीन दिखा रही हूँ। हालांकि व्यूज बहुत कम है, बट कोई बात नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना, आप लोगों को खुद भी मोटिवेट होना और आप लोगों को मोटिवेट करना है। ओके, के साथ बेहतरीन रूटीन आज शेयर किया, काफी टिप्स और हैक्स शेयर किए हैं। मेरी बहनों के बहुत ज्यादा काम आएगी वाली वीडियो। जो भी आपको टिप अच्छा लगा हो तो लाजमी एक प्यार भरा कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन सिद्रा को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह की मान।